हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम 20 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करें। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, राइट, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इनकी अभी एक मीटिंग हुई थी 15 सितंबर को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। एंड यहाँ पर इनको AON मिल गया है। AON क्या होता है? अप्रूवल मिल गया है फॉर द एक्विजिशन और ग्रांटेड द एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, राइट, कि मतलब हमें अभी ज़रूरत है कुछ प्रोडक्ट्स की एंड कुछ वेपन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर करने के लिए ये AON अभी अप्रूवल इसके लिए मिल गया है। एंड इसके लिए अभी 45,000 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए जाएंगे, या फिर अगर हम बोलें $5.41 बिलियन स्पेंड किए जाएंगे। एंड ये जो अमाउंट स्पेंड किया जाएगा ना, ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ही स्पेंड किया जाएगा। मतलब हम जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी डिफेंस से रिलेटेड प्रोक्योर करेंगे, वो मेड इन इंडिया होना चाहिए एंड इट शुड बी अंडर इंडिजिनियसली डिज़ाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी। मतलब इंडिया में ही डिज़ाइन होना चाहिए वही, और इंडिया में ही डेवलप्ड होना चाहिए, ताकि आत्मनिर्भर भारत को भी बूस्ट मिले। करेक्ट। तो इसीलिए अभी AON एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स वर्थ 45,000 करोड़ रुपीज, इसके लिए अभी इस प्रपोजल को अभी मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट,
UPAG, a unified portal for agriculture statistics, was developed by whom? तो सबसे पहले आंसर ही कर देते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, याद रखेंगे, ये UPAG जो कि है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स वाज डेवलप्ड। अब इस पोर्टल का काम क्या रहेगा? ये पोर्टल आपके क्रॉप एस्टिमेट्स के बारे में बताएगा, प्राइस के बारे में बताएगा। लेट मी शो यू है, ये आपको प्राइस के बारे में, ट्रेड के बारे में, प्रोक्योरमेंट कितना स्टॉक है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्रॉप की प्रोडक्शन कितनी होने वाली है, फिर आने वाले टाइम में ये आपको पॉलिसीज़, रिसर्चर्स और अलग अलग लोगों से भी कनेक्ट कराएगा, राइट। एंड इससे क्या होगा कि जो भी आपकी प्रोसेस है ना, एक तो वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, आपको एक ही जगह सब कुछ मिलने लग जाएगा। एंड इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए स्मार्टली हम वहाँ पे एक इनिशिएटिव ले सकें, ये सारी चीज़ों से आपका एनालिसिस अच्छा हो सके, फार्मर को पहले से इंफॉर्मेशन रहे, करेक्ट, और जो भी पॉलिसीज़, जो भी आपकी इंश्योरेंस हो, वो भी वहाँ पर बेटर तरीके से, बेटर फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पर फार्मर्स को प्रोवाइड करी जा सके। इसीलिए ये यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स अभी लॉन्च किया गया, ताकि इन सब क्रॉप एस्टिमेट्स के बारे में, प्राइस, ट्रेड, क्रॉप प्रोडक्शन, इसके बारे में जांच दी जा सके फार्मर को, ठीक है। एंड इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। लॉन्च किसके द्वारा किया गया इसको? प्रोफेसर रमेश चंद, जो कि एक मेंबर हैं नीति आयोग के, उनके द्वारा इस UPAG पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर? IICC का दूसरा नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रख के चलेंगे। ये इंडिया का लार्जेस्ट IICC है, कन्वेंशन सेंटर रहेगा। 3 लाख स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर की स्क्वायर मीटर इसका एरिया रहेगा, करेक्ट। फिर ये इंडिया का पहला इंडोर अरीना है विद अ रिट्रेसेबल रूफ। एंड क्वेश्चन जैसा कहा जा रहा है कि दिस इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, इसका दूसरा नाम क्या है? तो वो है यशोभूमि। लोकेशन क्या रहेगी इसकी? द्वारका, सेक्टर 25, न्यू दिल्ली, राइट। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड यहीं पर PM विश्वकर्मा स्कीम को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जो कि 18 फोकस एरियाज ऑफ आर्टिशंस को कवर करेगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको यशोभूमि के बारे में याद रखना है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर लार्जेस्ट IICC रहेगा इंडिया का, 3 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया रहेगा, द्वारका सेक्टर 25 में लोकेटेड है। एंड इसका इंडिया का पहला इंडोर एरिना है जिसके पास एक रिट्रेसेबल रूफ रहेगी, और इसको बनाने में 5400 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2 जगह ऐड की गई हैं, उनमें से एक है शांति निकेतन। पूछा जा रहा है ये शांति निकेतन किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, और दूसरा आ जाता है सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। तो वेस्ट बंगाल में पहला और कर्नाटका में दूसरा, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। एंड ये जो कर्नाटका में सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास है, ये इंस्क्राइब किया गया ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे 41 एंड 42। फिर इसी के साथ साथ यूनेस्को की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? ऑड्रे ऑजले। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इसका? पेरिस, फ्रांस में। एंड इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1945 में इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 5th एडिशन ऑफ द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स? तो याद रखेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं 5th एडिशन ऑफ द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये रिलीज़ किसके द्वारा करा गया था? सर्फ शार्क लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 52nd। यहाँ पर टॉप किसने किया है? फ्रांस ने टॉप किया है विद ऑन द 1st पोजीशन। तो इंडिया की रैंक याद रख के चलेंगे, इन द 5th एडिशन ऑफ डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 52nd रहेगी। एंड टॉप करने वाली कंट्री यहाँ बन गई है फ्रांस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रांस 1st पे, 2nd पे फिनलैंड, 3rd डेनमार्क, 4th जर्मनी, 5th लग्जमबर्ग एंड 52nd पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया, ठीक है। फिर यहीं पे जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है ना, ये आपके 5 पिलर्स पे बेस्ड है। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी,
इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे इक्वल वेटेज दी गई है ऑफ टू दिस पॉइंट्स ऑफ 20% ईच। ठीक है। फिर जो ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, बेसिकली किसी भी कंट्री में जो डिजिटल वेल बीइंग है वो कैसे प्रायोरिटी दी जा रही है, फ्यूचर बेस्ड है या नहीं है, क्या उससे फ्यूचर में यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को कंट्री में मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो वहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दो बैंक अकाउंट लॉन्च करे हैं। एक तो है आपका मैक्सिमा सेविंग अकाउंट और दूसरा है बिजनेस मैक्सिमा करंट अकाउंट। ये दो बैंक अकाउंट यहाँ पर ऑफर करे गए हैं एंड बोथ द अकाउंट ऑफर अ रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड जो प्रोवाइड करता है वेरियस वेलनेस सर्विसेज, मर्चेंट ऑफर्स, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस एंड प्रीमियम हेल्थ चेकअप। इसी के साथ साथ जो सेविंग अकाउंट है उस पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एंड कस्टमर्स कैन ओपन द अकाउंट विद 1 लाख रुपीज़। फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन 50 लाख रुपीज़ और मोर इन द फिक्स डिपॉजिट टू मेंटेन द और टू मीट द बैलेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। इसके अलावा काफ़ी अदर फीचर्स भी रहेंगे। फिर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर कौन रहेंगे, वो है इतीरा डेविस। हेडक्वार्टर रहेगा बेंगलोर कर्नाटका में और 2017 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं NHAI। इन्होंने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया टू डेवलप मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन विच सिटी। तो याद रखेंगे कहाँ पर ये सेटअप किया जा रहा है, बेंगलोर में ये आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को सेटअप किया जाएगा एंड ये इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रहेगा। सबसे पहली चीज़ ये याद रखने है, इट इज़ सेट टू बिकम द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एवर इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री और इसको PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंदर डेवलप किया जा रहा है। ये हैंडल करेगा 30 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्गो बाय द एंड ऑफ द 45 ईयर कंसेशन पीरियड। राइट। ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आता है ना, ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है ताकि जो फ्राइट लॉजिस्टिक्स हैं, फ्राइट ट्रेन्स हैं, उसको इम्प्रूव किया जा सके, प्रोवाइड एफिशिएंट वेयर हाउसिंग ताकि जो कार्गो है उसको स्टोर किया जा सके एंड वहाँ से प्रोडक्ट्स को आगे सेंड किया जा सके। राइट। तो याद रखेंगे NHAI ने बेंगलोर में ये आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप करने की बात की और बेंगलोर में ही हमने देखा था पहला एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया हमें देखने को मिला था। टेक्नोलॉजी हब की बात करें, T हब, ये कहाँ पर है, ये आपका तेलंगाना हैदराबाद में रहेगा। राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका 33rd फर्स्ट एनुअल IG नोबल प्राइज 2023। टीम इंक्लूडिंग इंडियन रिसर्चर्स हैज़ वन दिस IG नोबल प्राइज। IG नोबल प्राइज ये बेसिकली क्या है कि पहले आपका एक रिसर्च करो जो कि काफ़ी फनी होगी एंड उसके बाद लोगों को उसको सोचने पे मजबूर कर दिया जाए। राइट। आई रिपीट, ऑनर अचीवमेंट दैट फर्स्ट मेक्स पीपल लाफ। पहले ऐसी कुछ डिस्कवरी करो कि लोग उस पर हंसे और उसके बाद लोग उस पर सोचने पे मजबूर हो जाए। राइट। तो अभी ऐसी एक टीम थी ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, चाइना, मलेशिया एंड USA। राइट। इन टीम के रिसर्चर्स थे। इन्होंने अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये अवार्ड से इनको सम्मानित करा गया। राइट। और यहाँ पे क्या है, ये अवार्ड एनुअल IG नोबल प्राइज़ कि पहले लोग इस पे हंसेंगे बट विद टाइम लोग उसकी रिसर्च पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। इन्होंने कन्फर किए 84 आर्टिस्ट को विद संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड 2022 से। याद रखेंगे ये अवार्ड उन आर्टिस्ट को दिया जाता है जिनको कोई भी नेशनल रिकॉग्निशन अभी तक नहीं मिला है। राइट। एंड जो आपके 70 प्लस है। राइट। जो आपके 75 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। 70 मैन एंड 14 वीमेन को यहाँ पे सम्मानित किया गया है संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड से। करेक्ट। सो दोज पीपल हु आर एज्ड अबव 75 एंड इनको कोई भी नेशनल अवार्ड से इनकी करियर में सम्मानित नहीं किया गया, उन लोगों को संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित करा गया है। ठीक है। यहीं पर याद रखेंगे 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी यहाँ पर दिया जाएगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। अभी रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडक्ट करा 2 एडवांस्ड
B60 एयरक्राफ्ट इनटू फ्लाइट इंस्पेक्शन फीट। आई रिपीट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडक्ट करे हैं 2 न्यू B360 एयरक्राफ्ट विद एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन सिस्टम इनटू द फ्लाइट इंस्पेक्शन यूनिट्स फ्लीट टू कैरी आउट कैलिब्रेशन ऑफ ग्राउंड नेविगेशन एंड लैंडिंग एड्स। आई रिपीट, अभी रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ताकि जो लैंडिंग है उसमें पायलट को बेनिफिट मिल सके, राइट, ग्राउंड नेविगेशन मिल सके, लैंडिंग के टाइम बेटर इंफॉर्मेशन, बेटर डाटा प्रोवाइड कराया जा सके, इसीलिए अभी एक फ़्लाइट इंस्पेक्शन सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करा गया है, किसमें पुट किया गया है, किसमें B360 एयरक्राफ्ट में। ठीक है, मार्क करेंगे। और ये जो इंडक्शन था ये किसके द्वारा करा गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा इसको करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने अभी 22 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है लो अर्थ ऑर्बिट में। और हम जानते हैं स्पेसएक्स और स्टारलिंक ये दोनों किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की कंपनी रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्पोर्ट्स के ऊपर। अभी रिसेंटली इंडिया ने 16th एडिशन ऑफ एशिया कप को जीत लिया इन द फाइनल्स बाय डिफीटिंग श्रीलंका। और हम जानते हैं जो ये एशिया कप के 16th एडिशन था ये कहाँ हो रहा था? ये पाकिस्तान एंड श्रीलंका में हो रहा था। इंडियन टीम ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था टू प्ले, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक न्यूट्रल ग्राउंड पे हमें इवेंट चाहिए। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जिस तरीके से ये आपका मैच हुआ था ना फाइनल, बहुत ज़्यादा बोरिंग मैच हो गया था, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। एंड देयर इज़ अ न्यूज़ ऑल्सो, रूमर्स आ रहे हैं कि यहाँ पर मैच फिक्सिंग भी हमें देखने को मिली है बाय श्रीलंकन प्लेयर्स, एंड श्रीलंकन प्लेयर्स की टीम पर यहाँ पर आपका मैच फिक्सिंग के अगेंस्ट कोई केस भी रजिस्टर किया जा सके ताकि अथॉरिटीज इसको चेक कर सके। तो इंडिया ने अभी लिफ्ट किया एशिया कप, जो कि 16वां एडिशन था ऑफ द एशिया कप, बाय डिफीटिंग चैंपियंस श्रीलंका, राइट। और याद रखेंगे इंडिया ने 8वीं बार 8 टाइम एशिया कप को जीत लिया है। चलिए, और इसका जो फाइनल मैच था वो कहाँ पे हुआ था? वो भी आपका श्रीलंका में ही देखने को मिला था। अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें फाइनल मैच की, तो मोहम्मद सिराज, इन्होंने 6 विकेट ली, काफ़ी मेडन, 1-2 मेडन ओवर भी दिए इन्होंने, राइट। एंड इनको यहाँ पे मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। और मैन ऑफ द सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो रहेंगे कुलदीप यादव। ठीक है, कुलदीप यादव। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं, गोल्डन बॉय भी जाना जाता है इनको, राइट। इन्होंने अभी डायमंड लीग 2023 में जेवलिन थ्रो में सेकंड पोजीशन मतलब सिल्वर मेडल जीता है, राइट। तो 2020 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा सेकंड प्लेस इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट द डायमंड लीग 2023 फाइनल विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 83.8 मीटर। और जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो है जाकूब, ये चेक रिपब्लिक के हैं, और इन्होंने 84.24 मीटर का यहाँ पर थ्रो किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 सितंबर को, राइट, ताकि जो पेशेंट्स है उसकी सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके एंड टू प्रोमोट एक्शंस टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ द हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर यहीं पे आपको एक थीम याद रखनी है, वो है एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। और यहीं पे एक स्लोगन आ जाता है, एलिवेट द वॉइस ऑफ पेशेंट। बेसिकली थीम ज़्यादा आपसे पूछी जाती है, बट फॉर अ चेंज आजकल आपका कुछ भी पूछ लेते हैं, तो स्लोगन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है फिर वर्ल्ड बैम्बू डे। 18 सितंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं ताकि जो बैम्बू का पोटेंशियल है ना उसको एक ज़्यादा एक्सपोजर मिल सके। बैम्बू अपने पहले 3 से 4 साल तक तो बहुत स्लो ग्रो करता है, लेकिन इसके बाद एकदम वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलती है इसमें, राइट। तो वर्ल्ड बैम्बू डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 सितंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इक्वल पे डे। 18 सितंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं कि मैन एंड वीमेन इन दोनों को यहाँ पर इक्वल पे होनी चाहिए फॉर द सेम रोल इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूएन इंटरनेशनल पे डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 18th सितंबर टू रिप्रेजेंट द लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वैल्यू ऑफ द वर्क। और 18 सितंबर मार्क्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 4th एडिशन ऑफ योर इंटरनेशनल इक्वल पे डे, मतलब 4था एडिशन है। फिर इसी में याद रखेंगे तो पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2020 में इसको पहली बार ऑब्जर्व करा गया था। तो दोस्तों ये है हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर क्विक रिवीजन पे। डीएसी ने अभी नॉट दिया, गेव देयर अप्रूवल टू 9 प्रपोजल्स
worth 45,000 crore rupees in a big boost to Atmanirbhar Bharat and defense sector. Then unified portal for agriculture statistics इन्होंने लॉन्च किया टू प्रोवाइड क्रेडिबल डाटा ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये आपका यूपीएजी लॉन्च किया गया. देन पीएम मोदी ने डेडिकेट किया फेज़ 1 ऑफ आईसीसी यशोभूमि, ये आपका कन्वेंशन सेंटर है, इंडिया का लार्जेस्ट और पहला कन्वेंशन सेंटर रहेगा. सेक्टर 25 द्वारका में रहेगा, न्यू दिल्ली में. एंड इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने विश्वकर्मा स्कीम को भी लॉन्च किया. देन कर्नाटका सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला, ये आपका कर्नाटका में रहेगा, ये 41st. एंड दूसरा आ जाता है आपका शांति निकेतन 41st. एंड आपका सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला ये 42nd आपके यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करे गए हैं. देन इंडिया इज़ रैंक्ड 52nd इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और यहाँ पे फ्रांस ने टॉप किया. ये आपका 5th एडिशन ऑफ दिस इंडेक्स सर्फ शाख के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा 2 बैंक अकाउंट्स अभी लॉन्च किए गए, एक करंट अकाउंट एक सेविंग अकाउंट. NHAI ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया टू डेवलप मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, कहाँ पर, बेंगलोर में. देन 33rd एनुअल IG नोबेल प्राइज़ 2023 की बात करें तो टीम इंक्लूडिंग इंडियन रिसर्चर्स वन द 2023 IG नोबेल प्राइज़. वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को कन्फर किया गया, इन्होंने कन्फर किया 84 आर्टिशंस को विद संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड. ये उनको दिया जाता है कि 75 साल तक जिनको कोई भी नेशनल अवार्ड नहीं दिया जाता है, एंड उन्होंने काफ़ी वर्क किया टुवर्ड्स म्यूज़िक. नेक्स्ट फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी 2 एडवांस B60 एयरक्राफ्ट में इंक्लूड किया फाइट इंस्पेक्शन फ्लीट को. देन स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट में 22 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ले जाया गया लो अर्थ ऑर्बिट में. इंडिया ने अभी 16वां एडिशन जीत लिया है एशिया कप का, श्रीलंका को फाइनल में हरा के. डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल फिनिश किया, दैट इज़ द सेकेंड पोजीशन रही इनकी. वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर, वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर एंड इंटरनेशनल इक्वल पे डे ये भी आपका 18 सितंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है. तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, राइट. अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर. नेशनल न्यूज़, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम. पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया 17th एडिशन ऑफ द इंडिया कोऑपरेटिव कांग्रेस, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में. पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया नेशनल सिकल सेल अनीमिया एरिडिकेशन मिशन, और ये अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. तमिलनाडु एमर्ज एज द टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर इन 2023, और इन्होंने किनको पीछे छोड़ दिया है, यूपी को. पहले यूपी टॉप पे था, अब तमिलनाडु है. देन गवर्नमेंट टू डेवलप नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर, गुजरात में. इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्टेड ऑपरेशन, कहाँ पर, गुजरात में. अमित शाह ने लॉन्च किया अक्सर रिवर क्रूज, कहाँ पर, अहमदाबाद में. देन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्जीबिशन ऑन बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, कहाँ पर इनॉग्रेट की गई, न्यू दिल्ली में. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रैंक्ड नंबर 1 इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये मार्क करके चलेंगे. नेक्स्ट, इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया, कहाँ पर, चेन्नई में. पीएम ने इनॉग्रेट किया साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इन पुत्तापार्थी. देन अमित शाह ने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल नियर महसाना, गुजरात में. फॉरेस्ट फॉर मंकी सेटअप किया जा रहा है, कहाँ पर, लखनऊ में. HP हैवलेट पैकार्ड, राइट, ये मैन्युफैक्चर करेंगे हाई एंड सर्वर्स को, कहाँ पर, इंडिया में. नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया फाउंडेशंस एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ 5,600 करोड़ रुपीज़ इन राजस्थान. जम्मू एंड कश्मीर ने इंक्रीज किया रिटायरमेंट एज फॉर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स टू 65, एंड राजस्थान गवर्नमेंट एम्स टू बिल अगेंस्ट पेपर लीक्स, मार्क करेंगे ये भी. देन यूपी गवर्नमेंट, इन्होंने अभी एक रोड सेफ्टी फोर्टनाइट कैंपेन लॉन्च किया था 17 जुलाई से. नेक्स्ट बैंकिंग पे आते हैं. बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया सेंट्रलाइज्ड पूल बायआउट एंड को लैंडिंग सेल. GST कलेक्शन ग्रोज 12% टू ओवर 1.16 लाख करोड़ इन जून मंथ. HDFC merger to create world's 4th largest bank by market capitalization. SBI ने लॉन्च किया ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स फॉर एफिशिएंट सॉल्यूशंस. वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $1.5 बिलियन फाइनेंसिंग फॉर इंडियाज़ लो कार्बन ट्रांजिशन. और अभी G20 के टाइम याद रखेंगे, यूके ने भी प्लेज किया है ऑफ $2 बिलियन इन ग्रीन फाइनेंसिंग, राइट, टू G20 फंड. नेक्स्ट, इंडियन बैंक रोल्ड आउट डिजिटल सर्विसेज अंडर प्रोजेक्ट वेव. तो प्रोजेक्ट वेव किसका है, इंडियन बैंक का. बंधन म्यूचुअल फंड, इन्होंने लॉन्च किया बंधन फाइनेंशियल सर्विस फंड को. बैंक ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट बैंक टू ऑफर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट. नेक्स्ट, इंडिया ने बीट किया ईरान को टू विन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप बुसान में. ओलंपियन नीरज चोपड़ा, इन्होंने अभी लॉज़ेन डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल जीत लिया है.
श्रियंका पाटिल ये पहली प्लेयर बन गई टू बी साइंड अप फॉर द वीमेन CPL। BCCI ने अनाउंस किया ड्रीम 11 एज द लीड स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया। मैक्स वर्स्टैपन ने अभी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है। वेस्ट इंडीज फेल टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम एंड HESS त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स इनको क्राउन किया गया चैंपियंस ऑफ द ग्लोबल चेस लीग। फिर यहीं पे बात करेंगे आर प्रगनंदा की। ये वो पहले यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं, पहले यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं टू एंटर इनटू द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप। और ये जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था याद रखेंगे, इसमें विनर कौन रहे थे? मैग्नस कार्लसन, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं ज़रा बताओ छठा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस कहाँ पे हुआ था? तो वो इंदौर में हुआ। फिर अभी रिसेंटली इंडिया के कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में? तो 54 टाइगर रिजर्व हैं। और जो 54th टाइगर रिजर्व बना है वो कहाँ पे बना है? इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, फिर ज़रा अभी बताओ B20 समिट, जो बिजनेस 20 समिट है, कहाँ पर हुई? ये आपकी दिल्ली में हुई। देन अभी रिसेंटली किस स्टेट ने टॉप किया है इन द न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स? न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किया? वो है पंजाब ने। ठीक है, फिर किस स्टेट ने अभी एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है कि प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को हम बैन कर देंगे? बैनिंग ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स। तो किस स्टेट के द्वारा ये किया गया? ये असम स्टेट के द्वारा भी बैन की गई हैं प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को। फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को। फिर 2024 की G20 प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास होगी? ब्राजील के पास होगी। नेक्स्ट ज़रा बताओ पहला कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल ये कहाँ पर हुआ? ये श्रीलंका में हुआ। राइट। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ अभी रिसेंटली इन्फोसिस ने किनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो राफेल नडाल एंड ईगा स्वातिक को यहाँ पे अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया इन्फोसिस का। देन इंडियन ऑयल ने किनको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? तो वो एक शेफ हैं जो कि है संजीव कपूर। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये किनको सम्मानित किया गया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस के द्वारा। देन नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 से किनको सम्मानित किया गया? इंदौर को सम्मानित किया गया। फिर इसी के साथ साथ मिस अर्थ 2022 की अगर 2023 की मैं बात करूं कौन बनी है? वो है प्रियन सेन। राइट, प्रियन सेन मिस अर्थ 2023 क्राउन की गई है, मिस अर्थ इंडिया 2023। फिर इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में। राइट, और इसरो का जो नेक्स्ट मून मिशन होगा किस कंट्री के साथ कोलैब करके होगा? तो जापान के साथ कोलैब करके होगा। नेक्स्ट याद रखेंगे अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा अभी 33 खेलो इंडिया सेंटर्स को इनॉग्रेट किया गया अक्रॉस राजस्थान। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ नीरज चोपड़ा ये वो पहले इंडियन बन गए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देन HS प्रणॉय की बात करें, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभी एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में। फिर इसी के साथ साथ डच ग्रैंड प्रिक्स किन के द्वारा जीती गई? ये है मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा और ये इनकी 9वीं कॉन्जिक्यूटिव विन रहेगी। फिर इसी के साथ एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन CR राव इनका निधन हो गया। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जाए वीमेन इक्वालिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 26 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वीमेन इक्वालिटी डे। इंटरनेशनल डॉग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 26 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 अगस्त को। स्मॉल इंडस्ट्रीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 30 अगस्त को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के रिवीजन पार्ट। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। इंडिया हैंडेड ओवर द G20 प्रेसिडेंसी टू विच कंट्री? सेकेंड, विच नॉर्थ इंडियन स्टेट हैज़ अनवेल्ड इट्स न्यू स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2020? और तीसरा, व्हाट इज़ L1 इन आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी? तो हमने ये देखा था क्या था, डेली करंट अफेयर्स में हमने कवर भी करा था। राइट, तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए होमवर्क क्वेश्चंस में, करेक्ट।
एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसा सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.